दोस्तों नमस्ते, मैं पुरुषोत्तम आवारे पाटिल निर्भीक चैनल से आपसे बात कर रहा हूं। अभी फ़िलहाल भारतीय संसद का जो विशेष सत्र हुआ और वो विशेष सत्र में आपने एक वीडियो बड़े पैमाने पे जो वायरल हुआ वो देखा होगा। वो थे दक्षिणी दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद भारतीय लोकसभा में जो जनतंत्र का इतना बड़ा पवित्र मंदिर समझा जाता है और उस जगह ऐसे प्लेटफॉर्म पर दानिश अली नाम के बीएसपी के एमपी को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस करते हुए कहता है कि ए मुल्ले, ए कटवे, नीचे बैठ, ए भड़वे, बाहर तुझे देखूंगा। ये सारी बातें लोकसभा के फ्लोर पर जब होती है और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय संसद के तरफ से, भारतीय लोकसभा के अध्यक्ष की तरफ से उन पर अभी कुछ भी कार्रवाई नहीं होती, इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे जाहिल लोग चाहिए कि जो किसी धर्म विशेष को गाली दे, किसी की मजाक उड़ाए, किसी के धर्म पर बात करे, किसी को आतंकवादी ठहराए दे, किसी को ऐसे अच्छे प्लेटफॉर्म से मुल्ला कह दे। ये सारी बातें शुरू है। मुझे आश्चर्य ये लगता है कि रमेश बिधूड़ी कोई आज की उपज नहीं है। दिल्ली विधानसभा में 4 बार विधायक रह चुका शख्स अगर इस तरह से सोचता है, इस तरह से मुंह खोलता है तो जिससे गटर उगलता है, ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने नियोजनबद्ध तरीके से योजना के तहत बढ़ावा दिया है, क्योंकि उनको ऐसे ही लोग चाहिए जो मुस्लिमों पर भड़के, मुस्लिमों को गालियाँ दे। भला रमेश बिधूड़ी ये सिर्फ मुस्लिमों पर भड़कता नहीं है। जिस आम आदमी पार्टी ने और अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में बेड़ा गर्क किया, उस अरविंद केजरीवाल को माँ बहन पर गालियाँ देना, उसके बच्चों पर, उसके बीवी पर शक की तरह से देखना, जाहिर तरह स्टेटमेंट करना, ये सारी बातें रमेश बिधूड़ी ने इसके पहले की है, कर चुका है। मैं वो इसलिए बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये पता है कि ये जहर उगलता है। और मुझे तो इसका आश्चर्य लगता है कि रमेश बिधूड़ी का पालन पोषण कहाँ हुआ है। वैचारिक जो भी कुछ विचार हो, किस विचारधारा में वो पले हैं। मैं अभी तक ये सोचता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो छात्र की इकाई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, तो विद्यार्थी परिषद में काम करने वाले लोगों पर, बच्चों पर, विद्यार्थियों पर बड़े अच्छे संस्कार होते हैं। और रमेश बिधूड़ी कई साल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं और विद्यार्थी परिषद का उन पर संस्कार हो चुका है। तो मैं तो महाराष्ट्र की राजनीति देखता हूँ, समझता हूँ, और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महाराष्ट्र का काम मैंने नज़दीक से देखा है। तो महाराष्ट्र के एबीवीपी में तो इसी तरह जहर उगलने वाले कार्यकर्ता या छात्र आगे नहीं आते, इतनी तरह बुरे वो शिष्य नहीं बनते। तो क्या दिल्ली के एबीवीपी का केंद्र जो है एबीवीपी का, तो इतना भयंकर है कि उसमें से रमेश बिधूड़ी जैसे खतरनाक कार्यकर्ता नेता आगे आए और तैयार हुए। इसलिए मुझे शक लगता है कि शायद वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पढ़े हैं या विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से पढ़े हैं, ये सोचना चाहिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी, कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सिट डाउन। ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। बिधूड़ी जी सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 में लेकर अभी तक, इसकी बात करते थी। बाहर देखो इन मुल्ले को। If anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर। इसरो ने Please, you take your seat. 1975 You take your seat. अब तक 52 You listen to chair. You take
नरेंद्र मोदी जी के बारे में लोगों को बड़ी अपेक्षा थी कि भाई इस तरह रमेश बिधूड़ी का जो स्टेटमेंट आया है, जो जहर उगलने वाला है, किसी धर्म विशेष का अपमान करने वाला है, और सबसे बात की भारतीय लोकशाही का अपमान करने वाला है। भाई तुम जनतंत्र का अपमान कर रहे हो, लोकसभा में बैठकर, लोकसभा में खड़े होकर उस तरह से स्टेटमेंट कर रहे हो, मुल्ले, कटवे, भड़वे, और उसको आतंकवादी कह रहे हो कि ये उग्रवादी है, ये आतंकवादी है। तो क्या आपको ये कहना है कि भारतीय लोकसभा में आतंकवादी बैठे हैं? स्टेटमेंट करते समय ये भी ख्याल हम नहीं करते कि हम लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हम क्या महसूस करना चाहते हैं कि हम जिस लोकसभा के सदस्य मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसी पार्लियामेंट में क्या उग्रवादी बैठे हैं, आतंकवादी बैठे हैं? ऐसी सोच रमेश बिधूड़ी की नहीं है। रमेश बिधूड़ी को ऐसी सोच के कारण ही कई सालों से राजनीति में ऊंची कद मिल रही है, जिसको प्रमोशन बोलते हैं, वो प्रमोशन मिल रहा है। ऐसी तरह वो जहर उगलता है और वन स्टेप प्रमोशन दिया जाता है। 4 बार जो दिल्ली का विधायक था उसको दक्षिणी दिल्ली से सांसद का टिकट दे दिया गया। आम आदमी पार्टी के बड़े अच्छे नेता, युवा नेता राघव चड्ढा को गिराकर रमेश बिधूड़ी भारतीय लोकसभा में पहुँचे हैं। तो मित्रों, रमेश बिधूड़ी के स्टेटमेंट के उपरांत सभी में यह चर्चा शुरू हो गई कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को ऐसे ही नेता कार्यकर्ता पनपना चाहिए, ऐसा लगता है क्या? मुझे आज भी नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, वो नेतृत्व ऐसी सारी गलत लोगों को पनपने का चांस देगा। लेकिन रमेश बिधूड़ी पर अगर कार्रवाई नहीं हुई नज़दीक के काल में, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे ही नेता की ज़रूरत है जो जहर उगलते हैं, किसी जाति धर्म विशेष को गालियाँ देते हैं। मीडिया में भी बड़े पैमाने पर इसकी चर्चा हुई है, लेकिन हम चर्चा के सिवा दूसरा क्या कर सकते हैं? जिन दक्षिण दिल्ली के मतदाताओं ने रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को चुनकर देने की गलती की है, वही गलती या वही अच्छे काम करने का चांस हमें 2024 में मिल रहा है। मित्रों, अभी से सोचो और क्या करना है। ऐसे जहर उगलने वाले लोग, ऐसी जहर उगलने वाली पार्टियां फिर से अगर सत्ता में लाने की अगर गलती करते हो, तो इसमें चर्चा करने का चांस भी हमको नहीं मिलने वाला है। मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो निर्भीक चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सुनने के लिए जुड़ते रहिए निर्भीक चैनल पर। थैंक यू।